दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है और राहुल गांधी जी विदेश की यात्रा पर हैं और विदेश की यात्रा पर उनको जाने से भाजपा और आरएसएस में खलबली मची हुई है और नेता प्रतिपक्ष पर देशद्रोह का ये लोग तगमा लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं तो देश का बदनामी करते हैं, जबकि मोदी जी कि वह जितने बार भी वह जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो वह जब भी विदेश गए हैं तब भारत की नाक कटवा करके आए हैं। उसका ना मीडिया में कभी चर्चा होती है और न ही जनता के बीच चर्चा की जाती है। लेकिन देशद्रोही यदि भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ यदि कोई नेता बोलता है तो उसे देशद्रोही बोला जाता है। जैसे किसानों को भी आप देखते होंगे, हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को किस ढंग से खालिस्तानी, देशद्रोही, कितने नामों से हमारे गोदी मीडिया उनको तगमा पहनाती है। उसी कड़ी में आप आज देखे होंगे कि धनबाद में भी एक गोदी मीडिया टाइप का अखबार है जिन्होंने राहुल गांधी के सिखों पर दी गई बयान पर कटाक्ष किए हैं और वो अपने संपादकीय में लिखे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बतलाने भी जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि आज़ाद भारत के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही कहा गया है। ये जो कि आज तक आपको सुनने को नहीं मिला होगा, जबकि मोदी जी जितने बार भी विदेशों में गए वह भारत की नाक कटवा करके आए हैं। यह खुलासा कोई खुफिया जानकारी हमारे देश के किसी मित्र या शत्रु देश की जांच एजेंसियां नहीं दी है, बल्कि विश्व गुरु बनने के मुहाने पर खड़े अपने ही देश के भारत के मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों और गोदी मीडिया ने कही है, वह भी चुनावी सभा या रैली में नहीं। कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के कैबिनेट मंत्री शिवराज चौहान ने कही आपके बयान, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जिस तरह से देश के विरोध में बोल रहे थे वह देशद्रोही की सीमा में आता है। जबकि यही शिवराज चौहान हैं जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में दलितों के मुंह पर पेशाब करवाया गया था और उसके लिए आज तक ना मोदी माफ़ी मांगे हैं, नहीं ये शिवराज चौहान जो कि आज झारखंड के प्रभारी भी बन करके और झारखंड में तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं। ये हैं हमारे आज के कैबिनेट मंत्री। गौरतलब है कि शिवराज जी कैबिनेट मंत्री हैं जो कि कार्यकारी सरकार के भीतर मुख्य निर्णय लेने वाला समूह होता है। यह नहीं राज्यों में आयोजित होने वाले सरकारी समारोह में राज्यों के मुख्यमंत्री की तुलना में कैबिनेट मंत्रियों की वरीयता दी जाती है। इसी तरह एक और कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी जी हैं जिन्होंने भी जिसकी थाली में खाए हैं उसी की थाली में छेद भी किए हैं और आज वह मोदी मंत्रिमंडल का एक कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। उन्होंने भी कहा है कि कोई भी देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर जनता की चुनी गई सरकार पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता है, भले वे जनता द्वारा चुनी हुई सरकार देश की जनता को लूट रहा हो, देश की जनता को बर्बाद कर रहा हो, बेरोजगारी बढ़ा रहा हो, महंगाई बढ़ा रहा हो और हमारे सीमा की सही ढंग से रखवाली नहीं करता हो, लेकिन वह देश की चुनी हुई सरकार कहलाएगी। उसके खिलाफ जो भी बोलेगा वह देशद्रोही की श्रेणी में आएगा। उन्होंने तो उन पर राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करने की इच्छा जाहिर की है। इस तरह कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी, गिरिराज सिंह जो गिरी राज तो नहीं है लेकिन गिरा हुआ राज जरूर है सिंह जी, लेकिन जो कि बरबोले के नाम से भी जाने जाते हैं और वह बिहार के एक चर्चित सांसद है जो कि जब भी उनके मुखार बिंदु से निकलता है तो वह कुछ न कुछ बवाल ही कराते हैं। इन मंत्रियों के अलावा सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं जो कि कांग्रेस के समय में 31 घंटों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे और लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के बावजूद राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आलोचना कर रहे थे। वे सांसद में जितना चाहे भारत की आलोचना कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं। और उन्होंने तो और भी
ऐसी ऐसी बातें कही है, जैसे कि अब ऐसे में रूस यूक्रेन के बीच चले युद्ध को पीएम मोदी जी के आग्रह पर 4 घंटे के रुकवाने की गलत जानकारी देने वाले भूतपूर्व कानून मंत्री रविशंकर जी, यह भी एक बिहार के नेता हैं और शायद तीसरी बार ये संसद में चुन करके गए हैं, क्योंकि इनकी भी आदत है कि यदि सब बोल रहे हैं जहाँ, ये कैसे चुप बैठ सकते थे। इसलिए यह भी हमारे रविशंकर प्रसाद जी भी मैदान में उतर चुके हैं। और बहरहाल यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की सीमा से बाहर जाकर कहा क्या है, ये सच्चाई क्यों नहीं हमारी मीडिया बतला रही है, प्रिंट मीडिया हो या हमारी जो डिजिटल मीडिया है, ये लोग सच्चाई से क्यों जनता को महरूम रखते हैं, ये क्यों मोदी की गुणगान में चरम चुंबक के काम करते हैं, या क्यों नहीं बतलाते हैं कि राहुल गांधी किन बातों पर और क्यों ऐसी बातें कही, यह बताना क्यों नहीं जरूरी समझते हैं। क्या राहुल गांधी जी विदेश गए हैं, वह पिकनिक मनाने तो गए नहीं हैं, अमेरिका गए और किसी सरकारी आयोजन में तो गए नहीं, वहाँ के लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया। और आमतौर पर ऐसा आयोजन किसी दूसरे देश में रहने वाले अपने ही देश के मूल निवासी जो होते हैं वे लोग आयोजन करते हैं और भारतीय नेताओं को बुलाते हैं। और इसी कड़ी में कई बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, बरबोले प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बार गए और बहुत बार नाक कटवा करके आए हैं, जो कि मैंने पहले भी अपनी बातों में बतला चुका हूँ। लेकिन इस बार राहुल गांधी जी को ओवरसीज कांग्रेस के आमंत्रण पर वह अमेरिका गए और विश्वविद्यालय सहित अन्य एकेडमिक कार्यक्रमों में शामिल होना था। ऐसे कार्यक्रमों में सिर्फ भाषण नहीं होता है, अपनी बातें कही जाती है और कट ली जाती है, सवाल जवाब होते हैं। तो राहुल गांधी ने भी कहा और वहाँ पूछे गए सवालों के जवाब में कहा उन्होंने चीन पर भारत में रह रहे सिखों पर देश में आरक्षण और बेरोजगारी के सवालों पर भी अपना पक्ष रखा। अपने टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में कौशल की कमी नहीं है, बल्कि कौशल रखने वाले का यहाँ सम्मान नहीं मिलता है। उन्होंने यह भी कहा है कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है, ये सभी जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी भारत में भी इसलिए यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि उन कौशलों की महत्वपूर्ण या प्रमुख स्थान नहीं दी जाती है, उन्हें जगह नहीं दी जाती है। अमेरिका के वर्जीनिया में राहुल गांधी लोगों से बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक सीख की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कि आज उसी पर हमारे धनबाद के एक अखबार ने बहुत ही गलत ढंग से उसका वर्णन किया हुए संपादकीय लेख बोल सकते हैं या किसी लेखक का लेख भी कह सकते हैं। लेकिन वह लेखक जो आरएसएस के विचारधाराओं से प्रेरित है, कोई गुप्ता जी हैं, कोई गुप्त जी हैं, उन्होंने जो बनारस में रहते हैं और यहाँ पर लेख लिख करके और झारखंड के लोगों को बतलाते हैं, उसी संबंध में उनका इशारा करते हुए इस संबंध में बतलाते हैं कि जो राहुल गांधी जी ने उस सिख लड़के को और इशारा करते हुए कहा कि लड़ाई इस बात की है कि एक से खोने के नाते क्या उन्हें भारत में अपनी पगड़ी पहनने की अनुमति मिली, सिख होने के नाते इन्हें भारत में कारा पहनने की अनुमति मिली। सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए यह लड़ाई है। तो राहुल गांधी ने अकेले सिख धर्म के लोगों के लिए यह बात नहीं कही है, वे सभी धर्मों पर यह बात रखा। लेकिन मिर्ची क्यों लगी हमारे भाजपा के नेताओं को और हमारे गोदी मीडिया को? क्या सभी धर्म के लोगों को एक समान देखा जा रहा है आज के दिन में? यदि नहीं तो यदि उसकी कहीं चर्चा होती है तो मिर्ची क्यों लग रही है? इन सवालों का जवाब भारत में रह रहे अन्य धर्म के लोग को आसानी से मिल जाएगा। क्या ऐसा नहीं हुआ है कि देश में जालीदार टोपी देख करके लोगों पर हमले किए गए हों, मम ब्लीचिंग किया गया हो, फ्रिज में गौ मांस रखा होने का आरोप लगा करके माहौल खराब किया जाता है, मम ब्लीचिंग किया जाता है, किसी को गोवंश की कथित रूप से तस्करी करने के आरोप में गोली मार दी जाती है। अखलाक और पहलू उसका उदाहरण है। इस बात को जीता जागता सबूत है
कि अल्पसंख्यकों के साथ पहले की सरकारों की तरह अच्छे सलूक नहीं किया जा रहा है। आरक्षण का ही मामला ले लीजिए, आरक्षण के विषय में भी राहुल गांधी ने ऐसा ही कहा कि जिससे समाज में जातीय भेदभाव को बढ़ावा मिले। आरक्षण की व्यवस्था तत्कालिक थी जो कि 10 सालों के लिए थी, हालांकि यह बाद में भी जारी रही। राहुल गांधी ने भी तो आरक्षण को असमानता समाप्त होने तक जारी रखने की बात कही, लेकिन हमारी गोदी मीडिया और हमारे भाजपा के इन चटुकार नेताओं ने किस ढंग से उसका मखौल उड़ाया था, शायद देश की जनता ये भूली नहीं है। तो इसमें राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया। आरक्षण के मुद्दे पर तो भाजपा और उनके अन्य सहयोगी संगठनों का रवैया हित में मिल रहा है। याद करिए, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल आयोग लेकर के आए थे तो यही भाजपा जम करके उनका विरोध किया था, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और आज का तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमंडल के रथ पर सारथी बने थे, जो कि रथ अडवाणी जी लेकर के चले थे, कमंडल लेकर के चले थे, और वही अडवाणी और भाजपा इस मंडल आयोग का विरोध कर रहे थे। तो ये भाजपा का दोहरा चरित्र नहीं उजागर होता है। राहुल गांधी के बयानों पर तमतमाए भाजपाइयों और गोदी मीडिया का कहना है कि उन्होंने विदेश की धरती पर चीन की तारीफ की है। मैं पूछना चाहता हूं कि समारोह में एक छात्र के पूछने पर राहुल गांधी ने जो कहा वह चीन की तारीफ कहां से हो गई। राहुल गांधी ने तो यही कहा ना कि चीन ने उत्पादन पर जोर दिया, जबकि हमने असेंबलिंग पर जोर दिया है। विदेशों से माल मंगाते हैं और उसे हम भारत में असेंबलिंग करते हैं, क्यों नहीं हम यहाँ पर निर्मित करते हैं। युवाओं को काम ज्यादा और यहाँ के युवाओं को काम कम मिल रहा है चीन की तुलना में। राहुल गांधी के बयान से एक बात और साफ होती जा रही है कि यहाँ के बाजारों में देखने को मिलता है कि किसी भी जिले के बड़े बाजार में आप चले जाइए, 80 से लेकर 90% सामान चीन के उत्पादों से भरा हुआ है, चाहे वो LED बल्ब हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो या अन्य कोई उपकरण हो। लेकिन इस विरोध में कुछ कहा नहीं जा सकता। RSS अपने को एक सांस्कृतिक संगठन कहती है और यह भी कहती है कि उसका राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो फिर भाजपा में RSS के लोग क्यों हैं? आज तमाम उच्च पदों पर RSS के ही लोग क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ तक कि हमारे न्यायालय में भी RSS घुस चुका है। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री RSS के लोग होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी RSS के प्रचारक के रूप में थे। राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है वह RSS के प्रचारक के रूप में रह चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी कभी RSS के सदस्य रहे। मोहनलाल खट्टर जो आज के दिन में हरियाणा से भगाए गए हैं, उन्हें छिपा करके रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री हरियाणा में जाते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन उस मंच पर खट्टर को नहीं बुलाया जाता है क्योंकि उस इतना एंटी इनकम्बेंसी है कि लोग खट्टर को देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वही खट्टर है जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलवाई हैं, किसानों का रास्ता रोका है, और आज भी किसान हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। चलिए एक बार को मान लेता हूं कि राहुल गांधी ने अमेरिका में या इसके पहले इंग्लैंड में जो कहा वह देश विरोधी है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपने देश के विषय में जो कहा, क्या वह देशभक्ति था? इसके पहले अपने विदेशी दौरे के बीच प्रधानमंत्री एवं गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी अपने देश के विषय में कहा वह सब ऑन रिकॉर्ड है। आज भी आप गूगल पर सर्च कर करके देख सकते हैं कि कैसे मोदी ने चीन में जा कर के कहा था कि यह भी कोई देश है, यहाँ भी कोई रहने वाली जगह है। मुझे तो घृणा आती है। क्या ऐसी बात आज के मौजूदा प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछा गया? प्रधानमंत्री कहे तो सही, और कांग्रेस के
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहे तो गलत, यह तो नहीं चलेगा भाई। वैसे भी भाजपा और आरएसएस को मीठा मीठा गप गप और करवा करवा थू थू अवसरवादिता है यह प्रसंगवाद। क्या कोई सरकार या प्रधानमंत्री देश होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के दौरान हर विपक्षी पार्टी सरकार के नीतियों का विरोध करते हुए चुनाव लड़ती है। तो क्या सरकार के नीतियों का विरोध करना देशद्रोह है? यदि विपक्ष प्रधानमंत्री पर कोई आरोप लगाता है तो क्या यह देशद्रोह है? अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विदेशी धरतियों पर अपने बयान में ऐसी बातें की जो देशद्रोह है तो राहुल गांधी को अविलंब गिरफ्तार करो, मुकदमा चलाइए, क्योंकि देश से बड़ा न व्यक्ति है, न संगठन है और न सरकार है। लेकिन क्या ये सिर्फ राहुल गांधी पर ही लागू होगा? काजल की कोठरी में ये भाजपाई आज भी बैठे हुए हैं। भारतीय संविधान की संकल्पों से बंधी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी संवैधानिक कर्तव्यों को निभाए, नहीं कि वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए और बिन बुलाए जजों के घर में घुस जाए। इस पर मैं बाद में और विस्तृत चर्चा करूंगा। जय हिंद, जय भारत।